नमस्ते। क्यों सदमे में है दुनिया का पहला सेल फोन बनाने वाला मार्टिन कूपर? क्या आप जानना चाहते हैं? दुनिया के पहले सेल फोन को 50 साल हो चुके हैं। 50 साल पहले साल 1973 में उन्होंने पहला सेल फोन बनाया था। मार्टिन कूपर ने दुनिया का पहला सेल फोन तैयार किया था। आइए मिलते हैं मार्टिन से। हम में से प्रत्येक के पास निजी फ़ोन नंबर है। कूपर ने हमें तांबे के तारों से मुक्त किया और संचार की असीमित स्वतंत्रता दी। मार्टिन कूपर मैरी कूपर और आर्थर कूपर की पहली संतान थे, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1928 शिकागो, इलिनॉइस, संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी के दौरान हुआ। आर्थर और मैरी यूक्रेन रूस से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। वे किस्तों पर घर घर जाकर सामान बेचकर मामूली जीवन यापन करते थे। कूपर परिवार की एक ऐसी संस्कृति थी जहां शिक्षा का बहुत महत्व था। मार्टिन के जीवन का एक मुख्य आधार यह भी था कि मार्टिन, जिन्हें अपनी मां की चिरस्थायी प्रचंड ऊर्जा विरासत में मिली। मार्टिन कूपर ने बाद में कहा, मेरे पिता एक बहुत ही विचारशील व्यक्ति थे और मैं जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय मैं वास्तव में अच्छे जीवन और अच्छी संस्कृति को देता हूँ। मार्टिन का एक भाई था, विल कूपर, जो उनसे 3 साल छोटा था। अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मार्टिन अपने परिवार के साथ कनाडा के विनिपेग में रहते थे। वह बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने लगातार यह पता लगाने की कोशिश की कि चीजें कैसे काम करती हैं। जब मार्टिन लगभग 4 वर्ष के थे, उसने जिज्ञासावश चीजों को अलग करना शुरू कर दिया। एक दिन मार्टिन ने कुछ लड़कों को आवर्धक शीशे से खेलते हुए पाया। जैसे ही मार्टिन को स्पष्ट दृश्य मिला, उसने देखा कि वे आवर्धक कांच के माध्यम से सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित करके कागज का एक टुकड़ा जला रहे थे। यह देखकर मार्टिन आश्चर्यचकित रह गया। उसे बस यह जानना था कि ऐसा कैसे हुआ। पास कोई आवर्धक लेंस नहीं था और उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लड़के उससे काफी बड़े थे। हालांकि यह उसे जाने से रोकने के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने एक सोडा बोतल ली और उसे तोड़कर अपने स्वयं का आवर्धक लेंस बनाया। यह उन कई उदाहरणों में से एक था जब मार्टिन के अपरंपरागत तरीके से अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट किया। उसे चीज़ों को नष्ट करने से रोकने के बजाय मैरी और आर्थर ने भी धैर्यपूर्वक मार्टिन को उसी इच्छा पूरी करने दी। साल की उम्र में मार्टिन के मन में सुदूर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेनों को बेहतर बनाने का विचार आया। उसने अभी अभी घर्षण के बारे में सीखा ही था, इसीलिए वह जानता था कि इससे छुटकारा पाना आवश्यक है। उन्होंने सोचा, क्यों न हम इस ट्रेन को चुंबकों को पर सहारा दें। उस समय तक वह पहले से ही जानता था कि जब एक ही चार्ज को 2 चुंबक करीब आते हैं तो वे खुद को अलग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये तो बस उसका एक हिस्सा था। उन्होंने आगे विश्लेषण किया कि चूंकि हवा ने घर्षण पैदा किया, इसीलिए उन्हें इससे भी छुटकारा पाना था। इसीलिए ट्रेन को एयर टाइट वैक्यूम टनल में रखना होगा। लानत है, मेरा मतलब है कि उस उम्र में इतने जटिल विचार के बारे में सोचना मुझे पूरी तरह से रोमांचित कर देता है। मार्टिन ने अपनी शिक्षा शिकागो के लॉन्सन एलिमेंट्री स्कूल से शुरू की। उसे पढ़ाई में मज़ा आता था। इससे उन्हें संतुष्टि मिली क्योंकि उनकी ज्ञान की भूख पूरी हो गई। उसके बाद मार्टिन शिकागो को क्रेन टेक्निकल हाई स्कूल में शामिल हुए, जहां उनकी मुलाकात 2 शिक्षकों से हुई जो उनके जीवन में बहुत ही बड़ी प्रेरणा बनी। श्री किन्नी एक पूर्णतावादी जो घर की साज सज्जा और लकड़ी की दुकान की कक्षाएं पढ़ाते थे। हालांकि वह मांग कर रहा था कि कैनी सख्त आवरण के नीचे मुझे बहुत दयालु था। वह मार्टिन को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा।
इस दबाव का प्रतिकार करने के बजाय मार्टिन ने इसे स्वीकार किया और पूर्णता का अनुसरण किया। दूसरी शिक्षिका मिस कॉरिगन मार्टिन की अंग्रेजी शिक्षिका थी। चूंकि मार्टिन को ज्ञान प्राप्त करने में अत्यधिक रुचि थी, इसीलिए किताबें उनका जुनून बन गई। मिस कॉरिगन हमेशा मार्टिन के प्रयासों को समर्थन करती थी। वह मार्टिन को खूब पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती थी और उसकी सराहना करती थी। मार्टिन ने अपनी आगे की पढ़ाई शिकागो के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में की। उन्होंने भौतिक शास्त्री बनने का निर्णय लिया और लगभग बन गए, लेकिन रसायन विज्ञान विषय ने उनका मन बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक विज्ञानी बनने के लिए अनिवार्य रूप से रसायन विज्ञान का चयन करना होगा। जब मार्टिन ने अपने पहले रसायन विज्ञान प्रैक्टिकल में भाग लिया तो वह इसे खाना पकाने से जोड़ सका। इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रसायन विज्ञान का संबंध सही संयोजन और प्रयोगों से ही है। मेरा मतलब है, क्या आप रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में गए हैं? इसे बदबू आती है, क्योंकि करे और मिश्रित इत्र के पूल में चमेली के साथ सड़े हुए अंडे की गंध की कल्पना करें। एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला ऐसी अजीब गंधों का केंद्र है। कम से कम मुझे तो यही लगता है। शायद मार्टिन मुझसे सहमत होंगे। अब बचपन से ही मार्टिन ने खाना बनाना सीखने से परहेज किया था और इससे उनकी रुचि भी कम थी। उन्होंने संभवतः बीकर को बर्तन के रूप में और बर्नर को चूल्हे के रूप में देखा होगा। इसीलिए जाहिर है कि मार्टिन रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला में पूरी तरह एक आपदा था। उन्होंने महसूस किया कि जब तक वे रसायन विज्ञान के बेहतर नहीं हो जाते, तब तक वैज्ञानिक भावना असंभव है। मार्टिन ने अपनी पसंद पर पुनर्विचार किया। वह भौतिक शास्त्र से इंजीनियर बन गए। मार्टिन ने पीछे किया गणित में मामूली डिग्री के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विज्ञान स्नातक इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी शिक्षा का वित्तीय पोषण करने के लिए वह रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर में शामिल हो गए। उन्नीस सौ 50 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका कोरियाई संघर्ष में सक्रिय भागीदार था। यह संघर्ष साम्यवाद के कब्जे वाले उत्तर कोरिया और पूंजीवादी देशों द्वारा समर्थित दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध था। मार्टिन ने कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना विध्वंस में काम किया और रेलवे पटरियों को नष्ट कर दिया। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें कोरिया के राष्ट्रपति सीमैनरी से राष्ट्रपति इकाई प्रशस्ति पत्र पदक प्राप्त हुआ। उसके बाद मार्टिन न्यू लंदन में एक सबमरीन स्कूल में चले गए। उन्होंने अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान पर स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पुरस्कार के रूप में उन्हें यूएस टैंक एसएससी पर तैनात किया गया। हवाई स्थिति पर पनडुब्बी उस समय की सबसे आधुनिक पनडुब्बियों में से एक। इस दौरान उन्होंने स्कूबा डाइविंग को चुना, जो उनके कई एथलेटिक संगलों में से एक था। मुझे लगता है कि युद्ध लड़ना उसकी ऊर्जा खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अपना सेवा के दोनों को संजोया, लेकिन समय के साथ उनके भीतर जल्दी घर बसा लेने की भावना बढ़ने लगी। इसीलिए 3.5 साल की सेवा बाद मार्टिन ने पनडुब्बी अधिकारी के रूप में नौसेना छोड़ दी। क्या आपको नहीं लगता कि एक इंजीनियर के लिए यह कितना उज्जवल अनुभव है? में अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा, लोग दूसरे लोगों से बात करना चाहते हैं, किसी घर या कार्यालय या कार से नहीं। विकल्प दिए जाने पर लोग कुख्यात तांबे के तार से मुक्त होकर जहां भी हो संचार करने की स्वतंत्रता की मांग करेंगे। उनका मानना था कि सेल्युलर टेलीफोन कार फोन की तुलना में बेहतर अंतिम उत्पाद है। एकाधिकार के बारे में उन्होंने मजबूत विरोधात्मक विचारों ने उन्हें AT&T की श्रद्धा को हराने के लिए विचार करने और रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। AT&T ने यह भी दावा किया कि वे दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसके बाद ऐसा करने के लिए तकनीकी क्षमता और वित्तीय संसाधन है। मार्टिन का मानना था कि उत्कृष्ट विकास के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। उन्होंने AT&T के प्रस्ताव को नैतिकता की दृष्टि से घृणित और सार्वजनिक हित के विरुद्ध पाया। उन्होंने सुझाव दिया कि मोटोरोला के पास ऐसी तकनीकी बनाने की क्षमता है और यह वास्तव में किया जा सकता है।
यह व्यवहारिक था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि कर्मचारियों की संख्या और संसाधनों के मामले में AT&T को मोटोरोला पर बढ़त हासिल थी। भले ही मोटोरोला वही उत्पादक वृद्धि करने में कामयाब रहा, AT&T सस्ती कीमत के कारण आसानी से अपनी प्रतिस्पर्धा से आगे निकल सकता है, इसीलिए उसे एकदम आगे बढ़ते हुए देखा। मार्टिन ने दावा किया कि वे कुछ बेहतर बना सकते हैं, कुछ ऐसा जो बिना किसी कठिनाई के AT&T के प्रस्ताव को मात दे सकती है। पहला कदम FCC को AT&T के प्रस्ताव को मंजूरी देने को से रोकना था, इसलिए मोटोरोला की कानूनी टीम ने अनुमोदन प्राप्त करने के लिए FCC के प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया। प्रस्ताव अपने जैसे निजी कंपनियों के रेडियो फ्रीक्वेंसी पर नेटवर्क संचार संचालित करने की अनुमति देने का था। मोबाइल फोन सेवा बाजार में प्रवेश करना और AT&T के निरंतर अधिकारियों को रोकने के लिए यह आवश्यक कदम था। मोटोरोला को सरकारी एजेंसियों को यह दिखाने की भी जरूरत थी कि AT&T के दावा को बावजूद भी कार अधिकारियों इकाइयों संचार का भविष्य था। कामकाजी मोबाइल फोन वास्तव में व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव था। ऐसी डायनामिक एंड एडिटिव टी टोटल ए रेसी ओवरेज रखा था। इसका वजन 2.5 पाउंड था और यह 9 इंच लंबा, 5 इंच गहरा और 1.75 इंच चौड़ा था। यह भारी था और इसे रबर डंक एंटीना था। इसमें हर रिचार्ज पर सिर्फ 25 मिनट का टॉक टाइम मिलता था। रिचार्ज का समय 10 घंटे का था। फ़ोन ने बुनियादी कार्य किए, यानी डायल करना, बात करना और सुनना। यह कहानी थी हमारे पावरफुल महान व्यक्ति कूपर जी की। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे महान लोगों के बारे में आपको जानकारी देती रहूं और आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। नमस्ते, आपका दिन शुभ रहे।